चुटकी, मुन्नी, जरा इधर आओ। मैंने कितनी बार कहा है कि गुफा के मुहाने से बाहर मत निकला करो। जंगल अब सुरक्षित ही रहा। मैंने सुना है कालू कौवा और बिल्लू बिल्ला आसपास ही घूम रहे हैं। पर माँ, देखो ना, सूरज कितना चमक रहा है और रानो चाची के बच्चे भी तो उड़ना सीख रहे हैं। माँ, हमें डर नहीं लगता, हम तो बहुत तेज भाग सकते हैं। हाँ माँ, पर ये कालू कौवा हमें घूरता क्यों रहता है? तभी पास की टहनी पर कालू कौवा आकर बैठ गया। का खेलने दो बकरी, खेलने दो। जितना खेलेंगे मांस उतना ही नरम होगा। अरे बकरी, तो कितनी भोली है। तेरे ये मुलायम बच्चे, इन्हें देखकर तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है। क्यों बिल्लू भाई, सही कहा ना? छुप कर क्या देख रहे हो? बाहर आओ। झाड़ियों के पीछे से अपनी मूंछों को सहलाता हुआ बिल्लू बिल्ला निकला। उसकी आंखें लालच से चमक रही थी। म्याऊ। बिल्कुल सही कालू। बकरी, तेरे ये बच्चे बड़े प्यारे हैं। बस एक रात की बात है, जब तू सोएगी तो हम अपनी दावत करेंगे। बस सही मौके का इंतजार है। बकरी, तू इन्हें कब तक बचाएगी? एक न एक दिन तो ये हमारे पेट में जाएंगे। खबरदार, अगर तुमने इन मासूमों की तरफ आग भी उठाई। कालू, तू भूल रहा है कि एकता में कितनी शक्ति होती है। बिल्लू, अपनी गंदी नजरें इन बच्चों से हटा ले। जब तक मैं यहाँ हूँ तू इनका बाल भी बांका नहीं कर सकता। तू चुप कर चिड़िया। तू इतनी छोटी है कि तुझे तो मैं एक झपट्टे में खत्म कर दूं। अरे छोटी सी चिड़िया, तू क्या करेगी? एक चोंच मारेगी? मेरे एक पंख की फड़फड़ाहट से तू दूर जा गिरेगी। ताकत शरीर में नहीं, इरादों में होती है कालू। याद रखना, बुराई का अंत बुरा ही होता है। रानो जानती थी कि कालू और बिल्लू रात के अंधेरे में हमला कर सकते हैं। उसने बकरी को सुरक्षित करने का फैसला किया। बहन बकरी, ये दोनों बहुत नीच है। ये तुम्हारे बच्चों को नुकसान पहुंचाएंगे। नदी के उस पार एक पुरानी कटीली झाड़ी है, जिसके बीच में एक खाली जगह है। वहां मैंने तुम्हारे लिए एक सुरक्षित घर तैयार किया है। पर रानो, मैं अपने बच्चों को लेकर अकेले कैसे जाऊंगी? रास्ता बहुत लंबा है और अगर रास्ते में ही बिल्लू ने हमला कर दिया तो मैं बच्चों को बचाऊंगी या खुद को? तुम मुझ पर भरोसा रखो, मैं आसमान से निगरानी रखूंगी। तुम बस मेरे पीछे पीछे चलो। तुम बस हिम्मत जुटाओ। अगर कोई खतरा दिखा तो मैं ची ची करके शोर मचा दूंगी। तुम बच्चों को लेकर झाड़ियों में छुप जाना। पूरी रात जागकर रानो ने उस कटीली झाड़ी के भीतर सूखी घास और पत्तों से एक मुलायम बिस्तर बनाया, ताकि बकरी के बच्चों को ठंड ना लगे। अगले दिन रानो के मार्गदर्शन में बकरी का परिवार सुरक्षित नए घर पहुंच गया। एक शाम जब रानो दाना चुगने गई थी और बकरी पास के मैदान में घास चर रही थी, तभी बिल्लू बिल्ला ने उसे अकेला पाकर हमला कर दिया। आज तो खेल खत्म। म्याऊ। आज तो कोई चिड़िया भी नहीं है बचाने वाली। आज तेरा अंत निश्चित है। बिल्लू ने बकरी की गर्दन पर झपट्टा मारा। बकरी ने फुर्ती से खुद को बचाया और अपने नुकीले सींगों से बिल्लू की छाती पर वार किया। लेकिन बिल्लू बहुत फुर्तीला था। उसने अपने तेज पंजों से बकरी के पैर और पेट को लहूलुहान कर दिया। मेरे बच्चों, भागो, रानो के पास जाओ। रानो, मेरे बच्चों को बचाना। रानो ने दूर से बकरी की आवाज सुनी और तेजी से वहां पहुंची। उसने देखा कि कालू कौवा भी ऊपर से बकरी की आंखों पर चोंच मारने की कोशिश कर रहा है। कालू, हटो यहाँ से! रानो ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया। उसकी आवाज सुनकर जंगल के जंगली सूअर और अन्य पक्षी वहां जमा होने लगे। शोर और भीड़ देखकर कालू और बिल्लू वहां से भाग खड़े हुए, लेकिन बकरी बुरी तरह घायल हो चुकी थी। माँ, आंखें खोलो। रानो चाची, क्या हमारी माँ हमें छोड़कर चली जाएगी? रो मत मेरे बच्चों, तुम्हारी माँ बहुत बहादुर है। मैं अभी जंगल से जड़ी बूटियाँ और मीठे फल लेकर आती हूँ।
तुम बस अपनी माँ के पास रहो। रानो रोज मिलो उड़कर ताजा पानी लाती, अपनी चोंच से बकरी को जड़ी बूटियों का रस पिलाती और बच्चों के लिए दाना पानी जुटाती। बहन बकरी, लो ये रस पी लो, तुम्हें अपने बच्चों के लिए ठीक होना ही होगा। देखो ये बेचारे कितने डरे हुए हैं। रानो, तुम थक गई होगी, तुम सो जाओ। तुम दिन भर मेरे बच्चों के लिए फल लाती हो और रात भर पहरा देती हो। ऐसा तो सगा भाई बहन भी नहीं करते। दोस्ती का रिश्ता खून के रिश्ते से बड़ा होता है। जब तक तुम अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो जाती, मैं चैन से नहीं बैठूंगी। दोस्ती में सेवा नहीं प्यार होता है बहन। तुम बस जल्दी ठीक हो जाओ, हमें उन दुश्मनों को सबक सिखाना है। खा, आज तो बकरी बीमार होगी, काम आसान हो जाएगा। हाँ, आज दावत पक्की है। जैसे ही वो आगे बढ़े, रानो चिड़िया ने इशारा किया, अभी हमला करो। बकरी अचानक झाड़ियों से निकली और पूरी ताकत से बिल्लू बिल्ला को अपने सींगों से जोरदार टक्कर मारी। बिल्लू उड़कर कंटीली झाड़ियों में जा गिरा। उई माँ, मर गया, भागो। ऊपर से रानो चिड़िया और उसकी चिड़िया सहेलियों की टोली ने कालू कौवे पर चोंच से हमला कर दिया। अरे ये क्या कर रही हो? मेरी आंखें, मुझे छोड़ दो। का क्यों कालू, अब कहाँ गई तुम्हारी बहादुरी? याद रखना, अगर दोबारा मेरे बच्चों की तरफ देखा तो इस जंगल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं होगी। कालू और बिल्लू दुम दबाकर उस इलाके से भाग गए और कभी वापस नहीं आए। रानो, अगर आज तुम ना होती तो मेरा परिवार बिखर जाता। तुमने साबित कर दिया कि छोटा होने से कोई कमजोर नहीं होता। रानो, आज तुमने सिर्फ मेरी जान नहीं बचाई, बल्कि मुझे ये सिखाया कि मुश्किल वक्त में जो साथ खड़ा रहे वही असली परिवार है। और तुमने मुझे सिखाया कि साहस और धैर्य से बड़ी बीमारी और दुश्मन को हराया जा सकता है। अब बकरी की बेटियां और रानो के बच्चे एक ही पेड़ के नीचे खेलते थे। रानो ऊपर घोंसले में रहती और बकरी नीचे गुफा में, पर उनके दिल एक ही धड़कन से जुड़े थे। पूरे जंगल में उनकी दोस्ती की मिसाल दी जाने लगी। पूरा जंगल उस दिन जान गया कि जहाँ सच्ची दोस्ती और साहस होता है, वहाँ जीत हमेशा अच्छाई की होती है।